अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद आमिर और आप हमारा यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स लॉ अकेडमी को देख रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों की बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के हवाले से कि वहाँ पे एडमिशन कब ओपन होने जा रहे हैं, कितनी सीट्स होंगी, क्या मेरिट क्राइटेरिया रहेगा, क्या मेरिट फॉर्मूला होगा और कितना एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है, हॉस्टल किन किन स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो इन तमाम सवालात और इनसे जुड़े जो भी और सवालात हैं, उन तमाम सवालात के जवाबात हम आज की वीडियो के अंदर देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज ने अपने एडमिशन्स अनाउंस कर दिए हैं, जिसकी अप्लाई डेट स्टार्ट हो जाएगी 2 अक्टूबर 2023 से और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर या जनवरी में क्लासेस स्टार्ट हों। लेकिन इस साल काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की गई हैं क्योंकि बार काउंसिल में ये चीज़ें चल रही थी, तो इस वजह से उन तब्दीलियों का ज़िक्र करना यहाँ पे बनता है। पहली बात कि इस बार मॉर्निंग बी प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि पहले जो इवनिंग या मॉर्निंग बी का प्रोग्राम था, वो यहाँ पे होता था, लेकिन इस बार उसको ख़त्म कर दिया है, फिर सीट्स भी रिड्यूस कर दी गई हैं। अब हमारे पास जो टोटल सीट्स हैं वो 150 सीट्स हैं। उसमें 118 सीट्स मेरिट बेसिस के ऊपर होंगी, यानी ओपन मेरिट पे उस पे कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है और जो 32 सीट्स हैं वो रिज़र्व बेसिस के ऊपर हैं, जिनमें आपके पास डेक्लेमेशन हो गई, स्पोर्ट्स बेसिस के ऊपर, स्पीच के ऊपर, किरातनात और जजेस सन्स एंड डॉटर्स उनका क्राइटेरिया और कोटा होता है और फिर पीयू एम्प्लॉय कोटा भी होता है वहाँ पे। तो ये 32 सीट्स उनके लिए हैं और इवनिंग प्रोग्राम ऑफ़र नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि ये मॉर्निंग प्रोग्राम ही ऑफ़र हो रहा है। इसी वजह से मॉर्निंग प्रोग्राम पे एज लिमिट को भी बहाल कर दिया गया है कि एज लिमिट भी अब फिक्स कर दी गई है कि 24 ईयर से अगर किसी की एज अबव है तो वो भी अब लॉ करने के लिए एलिजिबल नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के अंदर या इसके जो भी सब कैंपसेस हैं जैसे गुजरांवाला और जेएलएम, क्योंकि जो पॉलिसी पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज दे रहा है वही पॉलिसी वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगी। और अगर किसी कैंडिडेट की एफएससी फ्रेश नहीं है तो उसका लेट ईयर डिडक्शन की सूरत में 2% मेरिट भी काटा जाएगा टोटल एग्रीगेट में से। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि मेरिट फॉर्मूला क्या रहेगा, तो इस बार जो मेरिट फॉर्मूला है पीयू एंट्री टेस्ट का 25% और एफएससी का 50% और 25% मैट्रिक का, यानी आपकी जो एकेडमिक है उसको 75% वेटेज दी गई है और 25% आपका एंट्री टेस्ट जो कि पीयू अब भी कंडक्ट करने जा रही है, जो कि 1 अक्टूबर को होगा। उसके हवाले से अगर आपको कोई गाइडलाइन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप से रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर किसी ने इसी फेजेस के अंदर कोई भी टेस्ट दिया हुआ है जो कि पहले हुए हैं 2 टेस्ट, तो उनमें भी वो चल जाएगा टेस्ट, उनको दोबारा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स का यही सवाल था कि मतलब कि उनका इशू यही था कि ये टेस्ट हमारे लिए कंपलसरी है या नहीं। तो जिन्होंने पहले दिया हुआ है उनके लिए कंपलसरी नहीं है। हाँ, अगर वो अपने मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जितने उनके मार्क्स अच्छे होंगे उतना उनके एडमिशन के अंदर चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। पोर्टल आपका 2 अक्टूबर को ओपन होगा। उसके बाद गुजरांवाला और जेएलएम कैंपस भी इसी के साथ ही पोर्टल ओपन करेगा, इसी के साथ ही पोर्टल क्लोज़ करेगा और सारा प्रोसीजर उनका भी सेम होगा और वहाँ पे जो सीट्स हैं वो टोटल सीट्स 50 हैं हर कैंपस के अंदर। और जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो मॉर्निंग के तमाम स्टूडेंट्स को नहीं प्रोवाइड की जाएगी। जितना इन लोगों के पास स्पेस अवेलेबल होगी उतना स्टूडेंट्स को हॉस्टल में अकोमोडेट किया जाएगा। लाइक अगर उनके पास स्पेस 30 टू 40 स्टूडेंट्स की है तो वहाँ पे उनको 40 स्टूडेंट्स ही अकोमोडेट कर रहे हैं। उसके अलावा फ़ी स्ट्रक्चर का मोस्टली बच्चे पूछते हैं, तो फ़ी ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल से 40,000 या इससे अबव हो सकती है क्योंकि इस साल पीयू ने बाकी डिपार्टमेंट्स में भी जो है ना फ़ी में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट किया है, तो हो सकता है लॉ में भी आपको फ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिले। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास स्कॉलरशिप्स कौन-कौन सी अवेलेबल हैं, तो हमारे पास नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और एचईसी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं और 1-2 डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है और उसमें तमाम मॉर्निंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग एडमिशन।
पहली फ़ी आपको खुद से सबमिट करानी होगी, फिर जब आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है, तो फिर जो है ना आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब अगर बात करें लास्ट ईयर मेरिट की, तो लास्ट ईयर जो मेरिट था वो 90.26 था। अब इसी लिहाज से आप तमाम स्टूडेंट्स ने डिसाइड करना है कि आप अपने पास प्लान बी कौन-सा रखने जा रहे हैं। क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट के मैट्रिक और एफएससी में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर हैं, तो वो तो पीयू का वेट करे और साथ में अगर वो एंट्री टेस्ट में भी 80 प्लस स्कोर कर लेता है, तो वो फिर कहीं न कहीं सेफ ज़ोन में चला जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट भी इससे थोड़े से लो मार्क्स गेन करते हैं, तो उनको अपने पास प्लान बी रखना चाहिए ताकि उनकी ये जो सालाना डेट्स आती हैं या साल है वो वेस्ट ना हो। तो अपने साल को वेस्ट होने से बचाने के लिए आपको अपना प्लान बी भी जारी रखना होगा, ताकि आपका वहाँ पे भी एडमिशन अगर हो जाए तो फिर आपका साल ज़ाया ना हो, क्योंकि हो सकता है पीयू में मेरिट बहुत ज़्यादा हाई चला जाए। क्योंकि पिछले साल का जो मेरिट था, ये मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स की बिहाफ़ पे कैलकुलेट किया गया था, तो इतने परसेंट मार्क्स आए थे। उस टाइम सीटें भी ज़्यादा थीं। अब सीटें भी कम कर दी गई हैं और है भी मॉर्निंग प्रोग्राम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे और हो सकता है मेरिट इससे भी थोड़ा-सा ज़्यादा जाए। तो इसलिए आपको अपने सेफ ज़ोन में रहने के लिए प्लान बी जारी रखना होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी या पीयू एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। और ये भी मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि जो आपका लॉ एडमिशन टेस्ट है वो सिर्फ पास होना रिक्वायर्ड है। और ये अगर कुछ बच्चे ये कहेंगे कि जो अभी जो लॉ एडमिशन टेस्ट होने जा रहा है वो हम पास करें, तो देखिए इस तरह से वाज़ेह पॉलिसी कोई नहीं आई पीयू की, लेकिन मोस्टली वो एक्सेप्ट वही वाला लैट करते हैं जो उनके एडमिशन से पहले एक बार हुआ होता है, वो वाला। यानी अब अगर एडमिशन ओपन हो गए हैं और अक्टूबर में जाके कहीं कोई और लैट होता है, तो शायद पीयू वो लैट एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये भी हो सकता है कि इस बार कंडीशनल बेसिस के ऊपर यानी एफिडेविट लिखवा के भी आपको एडमिशन दिए जा सकते हैं, ताकि आप जो है ना 6 मंथ के अंदर पास करके दे दें, क्योंकि उनकी जो बेसिक क्राइटेरियाज़ या बेसिक नीड्स हैं, वो पंजाब यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट है और आपके मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स हैं। तो ये थी आज की तमाम डिटेल। अगर किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज़ है या उन्हें अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह